हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की निम्न में से कौन सी सारांश समीकरण सही है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। अमोनिया और ये है नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है और इसके लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम नाइट्रोजिनेज सहायक होता है। अब हमारे प्रश्न में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये जो समीकरण दिया है कौन सा सही है वो पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में हमारे वायुमंडल में उपस्थित होता है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के प्लस में 8H+ और 16 ATP। एक अमोनिया को फिक्स करने के लिए तो हमें 8 ATP चाहिए होते हैं, लेकिन दो अमोनिया के अणु यहाँ बनते हैं तो हमें यहाँ 16 ATP चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ दो अणु अमोनिया के बनते हैं तथा 2H+ बाहर निकलते हैं और 16 ADP प्लस में 16 ही फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकलते हैं जिसे पीआई बोलते हैं। ये हमारी यहाँ रिएक्शन जो अभिक्रिया है वो बनती है। और क्या होता है इसमें, इस जो अभिक्रिया जो बनी है इसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करने के लिए यहाँ पर जो है कितने H+ है वो है 8। तो यहाँ पर बन गए हमारे 2 × 3 का हो गया 6 हाइड्रोजन तो यहाँ बन गए और 2 यहाँ पर H+ के रूप में बाहर निकल गए हैं। तो हमारी रिएक्शन जो अभिक्रिया है वो संतुलित भी है यहाँ पर। तो हमारे अब ऑप्शंस में देखिए, तो हमारे इसमें हो जाएगा, ये है पहला देखते हैं, N2 प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन और है 8H+ प्लस में 8 ATP। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ 16 ATP होती है। तो यहाँ है N2 प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8H+ प्लस में 18 ATP। तो इससे दो अमोनिया के अणु बनते हैं तथा 2H+ बाहर निकलते हैं और 16 ही ATP बाहर निकलते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो बाकी के और विकल्प भी हमारे कट जाएंगे और हमारा उत्तर है बी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।